काला दिख रहे हैं जी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया आपके द्वारा, क्या कारण है और किस लिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रहे हैं, खुल के स्पष्ट जानकारी दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफ़ अल्लाह के लिए। अंजुमन इस्लामिया रांची में चल रहे उथल पुथल और लगातार बायलॉज का उल्लंघन किया जा रहा आपसी मतभेद के कारण एक सदस्य ने त्याग पत्र दे दिया है। ये चिंता का विषय है। अध्यक्ष और सचिव के बीच एक दूसरे को नीचा दिखाने में होड़ मचा हुआ है और ईदगाह में नमाज को लेकर सदर द्वारा सफ़ेद झूठ बोले गए हैं। इन्हीं विषयों को लेकर आप सभी को अंतिम किया है और आप सबको मैं दिल की गहराइयों से आपको खैर मकदम करते हैं और स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से ईदगाह के कन्वीनर नदीम अख्तर साहब ने अभी 3 रोज़ पहले ने उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है और आप सबके द्वारा चैनल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने सारी बातें लोगों के सामने रखा है। और उससे पहले हमारे अंजुमन इस्लामिया जो जहाँ पर इस्लामिक लगा हुआ है उसके री पर जिस तरह से वो आकर के आपके चैनलों पर आकर वो साफ झूठ बोले हैं, ये आप सब देख रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा कि इसके बारे में मुझे कोई पता नहीं। मैं एक बात और भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आखिर मैं इस मुद्दे को लेकर क्यों हूँ, क्योंकि लोग ने चुन करके 134 लोगों ने मुझे वोट दिया है और 134 लोगों को आवाज़ बन करके मैं वे बातों को रख रहा हूँ। कुछ लोगों को मेरे बात से तकलीफ हो रहा है, कुछ लोग नाराज हैं कि पूरे शहर में कि सबसे ज़्यादा यही बोल रहा है। अरे भाई, इसलिए बोल रहा हूँ कि जब मैंने अंजुमन इस्लामिया का चुनाव लड़ा था, उन चुनाव के दौरान 134 लोगों ने मुझे वोट दिया और उन्होंने मुझे वो हक दिया कि वो अपनी बातों को रखने के लिए, मैं इसलिए बात को वहाँ पे रख रहा हूँ। जिस तरह से नदीम साहब ने बात को कहा और उसके बाद आपको 21 तारीख को इसकी पूरे मीटिंग में बात लेकर के चला और सदर साहब को जानकारी नहीं है, ये बात आकर के झूठ बोले। दूसरी बात है, जब इस टीम के अंदर उसके बूथ के दिन उसके अंजुमन इस्लामिया के जनरल सेक्रेटरी हमारे तारिक साहब ने अध्यक्षता किए हैं। अध्यक्षता करके 6 लोगों ने, अमला के लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किया है और इन बातों को पर्दे में रखा गया। ये बातें सामने नहीं आई। जब नदीम साहब सामने आए तब वो उन्होंने आकर के ये बातें रखें। तो मैं निश्चित तौर पर जिस तरह से नदीम साहब इस्तीफ़ा दिए हैं, तो हम भी मांग करते हैं इस इस्तीफ़ा में कि अंजुमन के सदर जनाब मुख्तार साहब आप भी इस्तीफ़ा दें। आपकी भी इस्तीफ़ा, सबसे पहले आपकी इस्तीफ़ा होनी चाहिए, क्योंकि आपको जानकारी रह करके आप लोगों को गुमराह किया है। आपने अगर उनकी बातों को, जब वो अभी आए नदीम साहब, आपने आपके चैनल पे बात रखी, फिर आकर के सदर साहब क्यों खामोश है, डॉक्टर तारिक साहब क्यों खामोश है, क्यों उनके चुप्पी लगी हुई है, क्यों नहीं वो नदीम साहब को पहले तो 2 दिन पहले आप नदीम साहब पर कह रहे थे कि उनका मिस्टेक है, उनकी गलती उनके कारण है। आज जब वो सच्चाई सामने ला दिए तो आप चुप्पी बना करके बैठ गए हैं। तो आप अंजुमन इस्लामिया जो पूरे झारखंड, पूरे मुसलमान उस पर ये रखता है और उस पर ये करता है और आप उनके साथ धोखाबाजी कर रहे हैं, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम तो आपके चैनल द्वारा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा नोटिस के स्टाफ में हमारे महासचिव जनाब डॉक्टर तारिक साहब, और वो आपको दिखा रहा व्हाट्सएप में 9:45 का समय दिखाता है। आपका एक आवेदन आता है, उर्दू में लिखा हुआ है और उसमें आपने लिखा है, सब कुछ किया है और फिर कहते हैं हमको जानकारी नहीं। इसके पीछे क्या मतलब आपका? आप तो एकदम लग रहा है कि आप सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं, तो नहीं है। मैं बात कहता हूँ कि सजन रहे झूठ ना बोलो, खुदा के पास जाना है। मुख्तार साहब, सभी को खुदा के पास जाना है। मुख्तार साहब, अपनी नतीज जिम्मेदारी पर लेकर आप इस्तीफ़ा दें। अगर आपने किया है तो इस चीज़ को आकर के प्रेस में लोगों के सामने, मैं तो कहता हूं कि मुंतजमा के बीच आकर के अपनी बातों को रखें। मैं भी नहीं कह रहा हूं, आप मुंतजमा की बैठक बुलाएं और नदीम ने जो दस्तावेज पेश किया है उसके आधार पर उन लोगों के सामने अपनी बातों रखें। अगर आप सच हैं और ईमानदार हैं और आप हक पर हैं तो अल्लाह भी आपके साथ है। आप मुंतजमा की बैठक बुला करके अपनी बातों को पूरी ईमानदारी से रखें। एक मामला सामने, दो 3 मामले सामने आ चुके हैं। जिस तरह बात करें तो हॉस्पिटल में जिस तरह से मामला हुआ और जिस तरह से गली मोहल्ले में
जो बिना पढ़े लोग जैसे झगड़ा करते हैं उस तरह का मामला देखने को मिला हॉस्पिटल में। फिर एक मामला एक सप्ताह भी नहीं हुआ, फिर देखने को मिला कि इस तरह से नमाज जो है ईदगाह में नहीं हुई। तो मुख्तार साहब ने कहा था कि छोटा सा मामला है, जब हॉस्पिटल का मामला हुआ था और कोई भी वैसी बात नहीं है, सारी बातों को हल कर लिया गया है। और फिर एक सप्ताह भी नहीं होता इस तरह का मामला होता है और इस बार फिर माफ़ी मांगी जाती है और कहा जाता है कि हमारे से गलती हुई है, आइंदा से इस तरह की गलती नहीं होगी। क्या लगता है कि ये दो मामले होने के बाद भी तीसरा मौका दिया जाना चाहिए? आप देख लीजिए, आपने सही सवाल उठाया है। अभी आपने हॉस्पिटल का जो हरकत देखा है और उसमें एक बात और मुख्तार साहब का है। हम मुख्तार साहब सदर साहब हमारे जो अंजुमन इस्लामिया का है ना, वो खाली करोड़ों के बातें ही करते हैं। कभी 2.5 करोड़, फिर अभी बोले संजय सेठ साहब 1 करोड़, करोड़ों से कम बातें नहीं करते हैं। लेकिन अभी तक ना 2.5 करोड़ इब्रार का पोल खोले, ना संजय सेठ का 1 करोड़ 66, वो कहाँ है? कहाँ दस्तावेज है? उसका कागज कहाँ है? वो कहाँ है? अभी तक पता नहीं। हम लोग तो ख्वाब में देख रहे हैं, सपना में, कि भाई अंजुमन इस्लामिया को करोड़ों का करोड़, और जो पूरे यहाँ झारखंड में जितना हॉस्पिटल बना उन तमाम हॉस्पिटलों से ऊंचा होगा। ये बोल करके आए थे अंजुमन इस्लामिया के सदर साहब ने चुनाव के दौरान ही उन्होंने ये बात कही थी ना चुनावी भाषण में, कि भाई मैं 2.5 करोड़ का पोल खोलूंगा, इन लोगों से मैं ज्यादा ले जाऊंगा, बेहतर ले जाऊंगा। अब ये देखिए, संजय सेठ की बात जो है, हम उस बात का खंडन नहीं करते हैं। वो भी इस रांची शहर के सांसद हैं और उनके कोई पॉकेट से नहीं था, वो सरकार का सिस्टम था, फंड था। अगर वो आकर के मुसलमानों को देते हैं तो क्या वो हम पर एहसान नहीं करते, बल्कि वो अपना कर्तव्य निभाते। मेरा भी हक है उनसे लेने का। मैंने तो हमेशा कहा है कि झारखंड का हो या केंद्र का हो, चाहे कोई भी मंत्री हो, कोई भी ये हो, वो हर एक नागरिक का, चाहे जिस समाज का हो, वो उसका मुख्यमंत्री और उसका ये है, हमका हक है लेने का उनका। तो हमको तो ले लगा, वो दस्तावेज तो नहीं आया। अब देखिए, ये दोनों साहब, ये दोनों भाई, हमारे डॉक्टर तारी साहब भी कम नहीं है। डॉक्टर तारी साहब भी जो है ना, वो भी कम नहीं है। अब देखिए, अब ये एक बात हो गई, उन्होंने फिर एक बात कही बहुत बढ़िया से, कि अब हम लोग मिल गए हैं गलती, और समाज के कुछ बुद्धिजीवी लोग आकर के इन दोनों को गला उला मिला दिए और इन्होंने वादा किया कि आज के तारीख के बाद इस तरह की गलतियां नहीं हो। फिर 1 हफ्ता के बाद बहुत बड़ा मिस्टेक, इन्होंने कहा बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक हो गया हम लोगों से। और डॉक्टर तारी साहब, ये प्रेस माफी तलब से पहले तक ये बातें चर्चा हो रही थी, इन्होंने कहीं नहीं कहा कि मेरी अध्यक्षता में ये फैसला ली गई है। सोचिए, मेरी अध्यक्षता में फैसला ली गई है और 6 लोग इसमें शामिल थे। बल्कि उसमें वर्कशॉप में एक नदीम ने एक बात को किया है कि हमारे अमला के एक लतीफ़ भाई हैं, उन्होंने कहा था कि इस पर थोड़ा सा बारिश को देख लिया जाए तब डिसीजन लेंगे। अब बाकी का जो है, तो ये लोग उस वक्त बात क्यों रखे? अब देखिए, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, तमाम लोग टीमें बैठ गए, बैठ करके इन्होंने अपनी गलतियों को माफ़ी मांगा, और माफ़ी मांगने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने के बाद ये लोग आपसी गला मिलकर के मिठाई खाएं। अंजुमन इस्लामिया को कहाँ ले जा रहे हैं? मेरा एक सवाल है सज्जाद इदरीसी जी, ये आपने घर घर की कहानी तो सुनी होगी, जिस तरीके से मान लीजिए कि एक पत्नी के होते बगैर दूसरी पत्नी को भी ले आते हैं, तो सौतन और उसमें लड़ाई होती है आपस में कि इसको मत रखिए, उसको मत रखिए। ठीक सौतन वाला और घर वाला सिस्टम ऐसे अंजुमन में चल रहा है। आखिर ये कब तक चलेगा? क्योंकि आप देख सकते हैं कि ओपीडी का जो संग बुनियाद का जो मामला आया था, जो बीजेपी सांसद संजय सेठ जी से उनके संग बुनियाद करवाया जाता, सेक्रेटरी का कहने का मतलब था कि वो पहले ही ओलमाओं द्वारा संग बुनियाद रखा जा चुका है, फिर ये दोबारा से संग बुनियाद क्यों? और इसी को लेकर के काफी किचिर किचिर हुआ, मियाँ बीबी जैसा झगड़ा हुआ। तो क्या लगता है कि ये झगड़ा खत्म होगा, ये फिर आगे ऐसे ही शुरुआत रहेगी? क्योंकि अब समय बचा नहीं है, लगभग 9.5 महीने लगभग हो चुके हैं लड़ते लड़ते। ये पूरा झारखंड जान रहा, रांची जान रही है। तो आपसे मेरा ये सवाल है, क्या ये आगे विवाद खत्म होगा या फिर लास्ट में ये कमेटी बिल्कुल यहीं समेट रहेगी? नहीं, बात बिल्कुल आपने सही कहा। आप जब से ये आए हैं, आज से 9-10 महीना पूर्व, इनका शुरुआती ही गड़बड़ था। अब बताते शुरुआत की कहानी। इन्होंने शपथ समारोह रखा था, कितने मुंतजमा को बैठाए थे ये, और समाज के कितने पंचायत, कितने इदारा, कितने उलमा इकराम उसमें शामिल थे।
आप उन चीज़ों पर भी गौर करें, आप उनके वीडियो होंगे आपके पास। जब उनकी शुरुआत ही औज बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम से हुआ है, तो बिस्मिल्लाह की बरकत कहाँ से होगी? बात समझने की। उसके बाद देखिए हॉस्पिटल, यहाँ लड़ाई इस बात का नहीं है, यहाँ लड़ा है ईगो की। मैं सदर, मैं सेक्रेटरी, मैं सदर, मैं सेक्रेटरी, ये है। लेकिन ये यहाँ नहीं था। यहाँ ये नियम था कि सदर, सेक्रेटरी और तमाम जो अमला हैं वो बैठ करके हाउस में मशवरा कर करके और बैठक कर करके और मशवरे से काम करने की जरूरत थी। क्या अगर हम बात करें कि अभी जो कमेटी चल रही है, अभी जो वर्तमान में जो लोग अभी जीत करके आए हैं, और इससे पहले वाली कमेटी की बात करें जिसमें जो टीमें थी पहले, दोनों में अगर बात करें तो क्या कहेंगे? तो क्या देखिए, अंतर है, क्या अंतर क्या है? देखिए मैं पूर्व कमेटी का भी इन टीमों से बेहतर है। मैं तो कार्य कर रहे थे, जब उनके भी बात सवाल उठते थे तो उनके भी जवाब वो दिया करते थे। लेकिन मुझे आज बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ा, पुरानी टीम की जब बात आपने उठाया कि जिस तरह से अंजुमन इस्लामिया के चुनाव में 2 ग्रुप बने गए थे, अमीन, अमन, पूरे शहर, पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में, और चुनाव के वक्त हज हाउस के बाहर इस तरह का मंच लगाए थे, अमीन ग्रुप और ये अमन ग्रुप। और यहां तक छोड़ दीजिए, बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुना था। मैं चुनाव लड़ रहा था, 2-3 बार तो मुझे बेहोशी का आ गया था, हम तो बच गया कैसे कैसे, अल्लाह की दुआ बरकत से। बताइए कि मस्जिदों से ये इसके तकरीर हो रहे थे, चुनाव का प्रचार हो रहे थे, मेंबर रसूल से किसी एक पार्टी को जिताने के लिए उलमा प्रचार कर रहे थे। आज वो लोग खामोश क्यों चुप है भाई? वो उलमा साहब कहाँ हैं? मौलाना आजाद के कई सीट खाली हैं, उन सीटों को खोजने में है। बहालियों जो अभी होने वाली है, 23-24 कितने बहाली होने वाले हैं, तो हमें लगता है कि वो लोग उसको खोजने में लगे हुए हैं। वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? हक बात तो आप जिस तरह से मेम्बर रसूल से आपने किया था, प्रचार बयान किया था, आज भी आपको मेम्बर रसूल से वो बात को कहनी थी। और ये 2 जो हमारे जो समाज के अंदर वो लोग भी बड़ी उम्मीदें थे। मैं उनको, अमन और ये जो टीमें जो मिल करके इनके काम कर रहे थे, बहुत सारे पंचायत समाज, बहुत सारे उम्मीदें थे, उनको इन उम्मीदों को भी तोड़े हैं, उनके साथ भी विश्वासघात किए। लेकिन मुझे आपके चैनल माध्यम से मैं उन लोगों से अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं कि जिस तरह से आप इनकी जीत की सेहरा पहनाया, इनको माला पहनाकर कामयाब किया है, उसी तरीका जो हरकत कर अंजुमन जिस तक से जा रहा है, आप बचाने के लिए कम से कम बाहर आइए।